जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कुनबा बड़ा होता जा रहा है। जेडीयू की बात करें, आरजेडी की, कांग्रेस की या फिर बीजेपी, तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं या फिर प्रखंड से लेकर ब्लॉक तक के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो कल जो 2-3 बड़े नेता हैं उन्होंने भी उनका दामन थामा है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार हैं। नीरज जी, डैमेज किसको होगा? जनसुराज पार्टी माननीय प्रशांत किशोर जी बना रहे हैं, राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति के जितने छूटे हुए कारतूस हैं उस सब उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हो गए। जबकि सच्चाई है कि मान्यवर प्रशांत किशोर जी राजनीति का व्यावसायिक इस्तेमाल करते थे। कंपनी बना कर करके विभिन्न जगहों पर नारा गढ़ना, साइकिल बनाना, ये सारा कृतिहीन का था, साइकिल दे देना। तो अब तो आ गए चुनावी मैदान में, चूंकि व्यवसाय में असफल हुए तब मोक्ष मिलता है राजनीति से, तब राजनीति में आ गए। अब किसको डैमेज करेंगे कि खुद डैमेज हो जाएंगे, ये तो 2025 में जनता तय करेगी। बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं डॉक्टर जागृति, वो भी कल ज्वाइन की, विधानसभा के सदस्य रहे थे। रामबली चंद्रवंशी, उन्होंने ज्वाइन किया। कुनबा तो बड़ा हो रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, वह लोगों को पसंद पड़ेगा या किसी परिवार का कोई सदस्य उनकी पार्टी ज्वाइन कर लिया। और विधान परिषद के पूर्व सदस्य माननीय सुनील सिंह जी के आवेदन पर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, रामबल्ली चंद्रवंशी जी का सदस्यता खत्म कर दिया गया और वो ज्वाइन कर रहे हैं। बक्सर से आनंद मिश्रा, कितना वोट लाए पता लगा लीजिएगा। तो ये सब लोग तो वैसे ही लोग हैं ना, इसलिए ज्वाइन तो सबको करना चाहिए, जो इसको मन मर्जी करे। लेकिन जो लक्ष्य है, लक्ष्य आपका क्या है, किसके साथ जाएंगे, यह तो स्पष्ट है नहीं। उन्होंने तो स्पष्ट किया ना कि हम सीएम बने या न बने, हमने कई सीएम बनाए हैं, तो कहीं अपने पार्टी से बनाने की तैयार है। तो सीएम अगर बनाए हैं तो दूसरे राज्य में हरा कैसे दिए? बहुत सारे राज्यों में हारे भी हैं, बहुत राज्य में जीते भी हैं। यही मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि हम ही हैं तब पृथ्वी है। ऐसा नहीं है कि आप ही हैं तब राजनीति है। आप, इसका मतलब आपका स्पष्ट नजरिया नहीं है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। ये बताइएगा ना कि केवल नकारात्मक विषय पर अपना एजेंडा चला करके राजनीति की दुकान सज सकती है, ग्राहक नहीं मिलेगा। जेडीयू को नुकसान नहीं होगा। जेडीयू को क्या, इसका नाम ही यूनाइटेड है, तो नुकसान क्या होना है? ये नुकसान किसी को नहीं होगा, तय 2025 में होगा कि उनकी रणनीति कितनी सफल है। देखिए, प्रशांत किशोर का कुनबा बढ़ता जा रहा है। आरजेडी समेत बिहार के जितने भी दलें हैं उनके पुराने कार्यकर्ता या फिर पूर्व अध्यक्ष जो प्रखंड और जिला के हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, कुनबा पीके का बढ़ रहा है, दिक्कत आरजेडी को होगी? भाई, कहाँ आप ये सब चक्कर में पड़े हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता अपना भविष्य देख रही है, समझ रही है कहाँ सुरक्षित है, कौन नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों के हित की बात कर रहा है। तो इसलिए कोई इधर उधर जो भी हो रहा है, ये सब जब जब मौसम आता है, चुनावी मौसम, तो इस तरह के बहुत देखने के लिए मिलता है। वो तो कह रहे हैं कि 30 साल में नीतीश कुमार हो या लालू यादव, बिहार बर्बाद किए। अब ये सब कैसेट बजाने से कुछ फायदा है? ये जो लोग ये सब बात कह रहे हैं, उनकी राजनीतिक जमीन धरातल पर कुछ नहीं है। कर्पूरी ठाकुर हैं, जननायक कहा जाता है, उनकी पोती ने कल उनका दामन थामा है। कर्पूरी ठाकुर जी का आत्मा भी कराह रहा होगा। कर्पूरी ठाकुर जी का असली जो राजनीतिक विचारधारा रही, कर्पूरी ठाकुर ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब कहाँ आप चले जा रहे हैं? अच्छा, विपक्ष लगातार आरक्षण के मुद्दे पर कह रही थी कि इसे 9वीं यानी सूची में डाला जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को बाध्य बताया है और अब जो फैसला पटना हाई कोर्ट का था वही कायम रहेगा। नहीं, ये तो पहले से पता था। मध्य के माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। माननीय न्यायालय का फैसला है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी इस बात को लगातार कह रहे थे कि 9वीं
इन सूची में डाला जाए इनको, लेकिन वहाँ पर केंद्र में बैठी सरकार ने नहीं सुना। तो ये आभास, ये एहसास था कि इस तरह से जो साजिश करता है, जो षड्यंत्र कर रहे थे इसके खिलाफ, वो कुछ न कुछ पेंच लगाएंगे और इसको रोक लगाएंगे। तो रिजल्ट सबके सामने है, देखा जाएगा, इस पर अध्ययन किया जाएगा क्या है, इसके बाद फिर अध्ययन होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। और जो इस वक्त सियासत प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो सिर्फ चुनावी बरसात। प्रशांत किशोर का कुनबा मजबूत हो रहा है। आपके पार्टी के भी कई कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारियों ने उनको ज्वाइन किया। देखिए, प्रशांत किशोर फूके हुए कारतूस हैं और उनके पास जितने लोग जा रहे हैं सब राजनीति के अवसान काल वाले हैं, जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, वही लोग प्रशांत किशोर के यहाँ जा रहे हैं। और आप देख लेंगे, प्रशांत किशोर जी जब से राजनीति की शुरुआत की, टेंट लगाना, इवेंट करना और कुछ लोगों को पैसे के दम पर बुलाकर अपनी बातों को रखना, बिहार की जनता जानती है कि ये टेंट लगाने वाले हमारा भलाई कभी नहीं कर सकते हैं। ये बिहार के लोगों को ठगने का काम करते चल रहे हैं और आगे भी ठगने का ही प्लानिंग है इनका। बिहार की जनता इन पर भरोसा नहीं करने वाली है। बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार पर भरोसा कर रही है, किया भी है, और आगे भी 2025 में बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को ही मोड़ लगाएगी। यहाँ से लेके दिल्ली तक छटपट छटपट कर रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है, तो हम भैया धंधेबाज हैं। जनता का ठेका ले लिए हैं, अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तर्कस में कई गो तीर बाकी बा। बहुत आदमी कहता कि पद यात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आयल रही है, जब तो 150 आदमी के संगे आयल रही, रवा देखा था नहीं कि अभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से का गई नीचे से का खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता, एक ही समीकरण है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आपके हाथ में वो अधिकार है, आपको जगा कर एक बार खड़ा कर दिए, कौनो समीकरण ना टिकी, न दाहिने से न बाएं से। भरोसा रखिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, मेरी नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है। जरूरत इस बात की है कि वो जीत सही लोगों के साथ हो। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं, तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी MLC का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के MP हैं और 5 MP की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 को वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे, लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 बरस में
बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ, सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे।